नमस्कार। आज मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन साहित्य के पश्चात आपके समक्ष रस का परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने रीतिकालीन काव्य का अध्ययन करवाते समय आप सभी को भारतीय काव्य शास्त्र की जानकारी दी थी, आपके पाठ्यक्रम में रीति के साथ साथ रस का स्वरूप, रसावयव और रस निष्पत्ति भी निश्चित की गई है। और मैं यहाँ सर्वप्रथम रस के और रसावयवों के बारे में आपको अपने इस व्याख्यान में जानकारी दूंगी। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य की आत्मा अर्थात काव्य के मूल तत्व पर जब गहन चिंतन किया तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तत्वों के आधार पर काव्य की आत्मा को निर्धारित किया और इन काव्यांग निरूपण के आधार पर ही 6 काव्यांगों के आधार पर स्थापित हुए। और इन संप्रदायों में रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य संप्रदाय रहे। और सर्वाधिक मान्य और महत्वपूर्ण संप्रदाय रस संप्रदाय माना जाता है। यानी काव्य की आत्मा के संदर्भ में प्रस्तुत मतों में रस को महत्वपूर्ण तत्व मान करके लगभग सभी आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्वीकार किया है। जहां तक रस का प्रश्न है, रस संप्रदाय की स्थापना आचार्य भरत मुनि ने की थी और उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का संपूर्ण वर्णन किया और रस के संदर्भ में एक सूत्र दिया और उसकी विस्तृत व्याख्या विभिन्न आचार्यों द्वारा कालांतर में की गई। यहाँ रस का सामान्य अर्थ आनंद होता है। भारतीय संस्कृति में रस को जीवन का आनंद को जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी आनंद ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और जब हम रस की बात काव्य शास्त्र के संदर्भ में करते हैं तो भारतीय अध्यात्म में भी रस को महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए रसौ वे सह कह करके इसे ब्रह्मानंद सहोदर के रूप में माना गया है। यानी जो रस है वो परमात्मा स्वरूप है, अनिवर्चनीय है और शाश्वत है। और यही कारण है कि रसो वे सह के साथ साथ रस्यते इति रसे, रस की परिभाषा भी आचार्यों ने दी कि जो आस्वाद करवाए, जो आनंद प्रदान करे वही रस है। यहाँ पर जब रस की बात आती है तो हम ये मानकर चलते हैं कि काव्य शास्त्र का प्राण तत्व रस को माना गया है। और आचार्य विश्वनाथ ने इसी आधार पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी साहित्य की कल्पना भी रस के बिना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि रसात्मक वाक्य से ही काव्य की रचना होती है, इसके बिना काव्य निरर्थक है। इसी दिशा में आचार्य भरत मुनि ने भी कहा नहीं रसाद्रते कश्चित अर्थ प्रवर्तते, यानी बिना रस के अर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। और जब हम रस की परिभाषा की बात कहते हैं तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में ही रस की परिभाषा प्रस्तुत की थी। यानी नाटक के दर्शन से जिस लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। लेकिन सामान्य अर्थ में जब हम रस को परिभाषित करते हैं तो काव्य के श्रवण, पाठन अथवा नाटक आदि के दर्शन से जिस लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है उसे काव्य में रस कहा जाता है। और वैसे विभिन्न अर्थों में रस का प्रयोग किया जाता है। जब औषधीय दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से रस काम में लिया जाता है तो यहाँ औषधीय तरल पदार्थ रस होता है। खाद्य पदार्थ के रूप में मधुरतम तत्व रस कहलाता है। और जहां तक अन्य अर्थों का प्रश्न है तो वेदों में रस को जल के रूप में ग्रहण किया गया है और उपनिषदों में इसे ब्रह्मानंद यानी लौकिक अलौकिक आनंद के रूप में रस को परिभाषित किया गया है। अब जहां तक रस के प्रमुख अवयवों की बात है, रस के प्रमुख अवयव यानी 4 माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब मैं यहाँ चारों ही तत्वों को जिनको कि रस के प्रमुख अवयव या रसावयव के नाम से संबोधित किया जाता है आपके सामने स्पष्ट करूंगी। कि सहृदय किसे कहा जाता है? पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय कहा गया है। वो हृदय जो रस का आनंद लेता है। तो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से
निवास करने वाले मनोविकारों को स्थायी भाव कहा जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में जो रसों की संख्या 9 मानी गई है और 9 रसों के आधार पर स्थायी भाव भी 9 माने गए हैं। कालांतर में 2 अन्य रस भक्ति और वत्सल रस माने गए, तो उसके आधार पर 2 अन्य स्थायी भाव भी जुड़ गए। प्रमुख रसों में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रुद्र, विभत्स, भयानक, शांत, अद्भुत और कालांतर में भक्ति और वात्सल्य रस को भी माना गया। इन 9 रसों के आधार पर 9 स्थायी भाव माने गए हैं और ये 9 स्थायी भाव हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध और विभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय और शांत का निर्वेद और भक्ति का भक्ति। इस प्रकार से 9 रसों के आधार पर 9 स्थायी भाव निर्धारित किए गए हैं और ये स्थायी भाव सहृदय के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो रस की अनुभूति में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में भूमिका अदा करते हैं। अब स्थायी भाव के बाद में है विभाव। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भावों को उद्दीप्त करने या जागृत करने या रस का अनुभव करवाने वाले कारणों को विभाव कहा जाता है। यानी रस की उत्पत्ति का कारण दूसरे शब्दों में विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन यानी वह मूल वस्तु, विषय अथवा व्यक्ति जिसके माध्यम से सहृदय के हृदय में मनोविकारों की उत्पत्ति होती है या स्थायी भाव जागृत होते हैं। उद्दीपन विभाव यानी वे परिस्थितियां और वे चेष्टाएं जिनके माध्यम से सहृदय के हृदय में स्थित मनोविकार उद्दीप्त होते हैं, यानी सहृदय के हृदय में स्थायी भावों को उद्दीप्त करने में जो सहायक कारण है वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब है अनुभाव, यानी पाठक, श्रोता, दर्शक के हृदय में स्थित स्थायी भाव अथवा रस की अनुभूति जिन शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से, जिन व्यवहारों के माध्यम से हमें दिखाई देती है, वो शारीरिक चेष्टाएं अथवा व्यवहार अनुभाव कहलाते हैं। और अनुभाव भी 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कायिक, वाचिक, सात्विक, और एक अन्य प्रभाव बताया गया है या प्रकार बताया गया है आहार्य। कायिक का मतलब शारीरिक, वो शारीरिक चेष्टाएं जिससे सहृदय के हृदय में स्थित रस की जानकारी दूसरे व्यक्तियों को होती है, वो कायिक यानी काया से संबंध, यानी हृदय में श्रृंगार, रस और रति के भाव पर होने पर चेहरे पर प्रकाश फैलना, चेहरे पर मुस्कुराना और प्रसन्नता का भाव, हमें ये कायिक अनुभव के दृष्टि से देखा जाएगा। और जहां तक सात्विक अनुभव की बात है, वो सात्विक तत्व यानी तुरंत प्रभाव से प्रकट होने वाले वो सात्विक प्रभाव जो हमें सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव की जागृति में सहायक होते हैं, वो सात्विक अनुभव कहलाते हैं। सत्व से ये जुड़ा है। 8 अनुभव माने जाते हैं और ये 8 है: स्वेद, स्तंभ, रोमांच, वेपथु, वेवण्य, अश्रु, प्रलय, रोमांच और स्वरभंग। यानी यहाँ पर वेपथु का अर्थ बता देना चाहती हूँ, कंपन। वेवर्ण यानी चेहरे का रंग उड़ जाना, अश्रु यानी आंखों में आंसू आना, रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना, स्तंभ यानी शरीर में जड़ता आ जाना, और श्वेत का अर्थ आप सभी जानते हैं, शरीर में पसीना आना। प्रलय का मतलब अचेत हो जाना या बेहोश हो जाना। ये सब वो शारीरिक संकेत हैं जो सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव और रस की जानकारी देते हैं। आहार्य नाटक से संबद्ध है आहार्य अनुभव। पात्रों की वेशभूषा के आधार पर या पात्र के अनुसार जो वेशभूषा होती है, जो प्रभाव डालती है वेशभूषा, वो आहार्य अनुभव के अंतर्गत आता है। चौथा तत्व है संचारी भाव। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए समय समय पर
क्षणिक रूप से प्रकट होने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। जैसे जल में क्षणिक लहर उठती है और समाप्त हो जाती है, ये संचारी भाव भी स्थायी भावों को पुष्ट करके तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और ये 33 मनोभाव अलग अलग रसों और स्थायी भावों के आधार पर प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप गर्व, हर्ष, चपलता, उत्सुकता, निंद्रा, आलस्य, श्रम, चंचलता, अभित्य, व्याधि, अपस्मार, निर्वेद, शंका, विषाद, मरण, दैन्य, त्रास, व्रीड़ा, उन्माद, उन्मेष आदि, चिंता, स्मृति, दैन्य आदि अनेक अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं जो संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। और अभिहित और व्रीड़ा, व्रीड़ा यानी लज्जा होती है, लेकिन जब भय के कारण लज्जा होती है तो उसे अभिहित कहते हैं। इसी प्रकार अपस्मार, मिर्गी जैसी स्थिति होना, मिर्गी में जिस क्षणिक बेहोशी आ जाती है उसको अपस्मार कहते हैं। और निर्वेद यानी शांति। तो मैंने कुछ शब्दों के अर्थ आपको इसलिए बताए क्योंकि ये जो शब्द हैं वो आपको अर्थ ग्रहण करने में बाधा होगी, इसलिए मैंने संचारी भावों में से कुछ संचारी भावों का अर्थ भी यहाँ प्रकट किया है। इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आपको रस का अर्थ, रस की परिभाषा और रस के प्रमुख अवयवों की जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।